जय माता दी। जय माँ कामाख्या। माँ जगत जननी भगवती आदिशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। हम अपना धर्म जब तक जिंदा हैं निभाते रहेंगे। ईश्वर ने हमें जिस कार्य के लिए नियुक्त किया है, हम वो कार्य सफलतापूर्वक करने का पूरा कोशिश करेंगे। हमारा काम है आपको परेशानियों से बचाना। भगवान नहीं आएगा, भगवान अदृश्य है। वो आपको संकेत देता है, सूचना देता है, हिंट देता है, अनुभव कराता है कि मैं हूं, तेरा अब अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, वह बताते हैं। पर आप समझ सको तो। परंतु यदि आप घमंड में चूर हो, मद में चूर हो, पैसे की गर्मी हो, तो ईश्वर सबको एक जैसा मान करके खबर अवश्य करता है, परंतु आप उस चीज को नहीं मानते हो और भयंकर नुकसान उठाते हो। इसी तारतम्य में हम आपको एक चीज से आगाह करने के लिए बता रहे हैं कि आगे आने वाले दिन में होली का त्योहार आने वाला है। होली जलाई जाती है, होली खेली भी जाती है। तो होली में 3 दिन टोटके होते हैं। होली का त्योहार एक दिन का हो गया जलाने का, फिर दूसरा त्योहार होता है पंचमी का, और फिर होता है शीतला सप्तमी का। ऐसे 3 त्योहार होते हैं। इन तीनों त्योहार में करने वाले टोने टोटके करते हैं, क्योंकि यह त्योहार वर्ष में एक बार ही आता है और इस दिनों में किया गया टोटका वापिस 1 साल के बाद इसी समय पे ही कटता है। यदि किसी के यहां चौकी बिठा दी तो 1 साल के बाद ही कटेगी। यदि किसी के यहां पर कोई चीज छोड़ दी, वीर भेज दिया गया, मसान भेज दिया गया, कोई चुड़ैल डाकन भेज दी गई, कोई अतृप्त आत्मा पकड़ के भेज दी गई, तो वह वापिस 1 साल के बाद ही कटती है, इसके पहले नहीं कटती है। अतः आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा कि आप सब लोग होली के समय पे, होली के जिस दिन जलती है उस दिन से लेकर के अगले 7 दिनों तक बहुत सजग रही है। इस समय पे लकवा बहुत लगता है, क्योंकि एक ऐसी शक्ति होती है जिसे भेजा जाता है तो वह लकवा लगने का काम करती है, जिसको हमारी भाषा में लकवा वीर कहते हैं। मेरी आवाज आप अपने जितने भी वेल विशर हो सबको फॉरवर्ड करिए, चाहे वो मानते हो या नहीं मानते हो। मैं जानता हूं कुछ लोग आपकी इसको फॉरवर्ड करोगे तो आपको कहेंगे पागल हो गए क्या, ये वाली बात देखने लगे हो क्या आजकल। इस प्रकार से आपकी बेइज्जती भी कर सकते हैं, परंतु आप अभी अपना धर्म निभाइए कि उन व्यक्तियों को बचा सको तो बचा लो, अन्यथा जो कर्म में लिखा है वो तो होगा ही होगा। तो होली के दिन नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है और उसी नेगेटिव एनर्जी को तांत्रिक लोग, गुनिया लोग, भोपा लोग, पंडा पुजारी लोग, भगत लोग उस नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण में करके हैं, और जो पैसा देता है उनका काम करके दूसरों के यहां भेजने का काम करते हैं। होली की रात को शमशान में पूजा होती है। होली स्वयं अपने आप में शमशान है, इसलिए होली कभी भी घर के सामने नहीं जलाना चाहिए।
होली हमेशा शीतला माता का जहां मंदिर हो वहीं पर ही होली जलना चाहिए, क्योंकि होली जलाने का मतलब है आप होलिका नाम की देवी को जला रहे हो, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी। उसकी शव जलता है ये अज्यूम करके, ये मान करके हम होली जलाते हैं। तो होली जलाने का मतलब है शमशान को जलाना, यानी आपने शमशान की चीज वहां पे बिठा दी। अब वहां से जब भी आप गुजरोगे तो वो चीज आपके साथ हो जाएगी और आपके अच्छे कार्यों में रुकावटें उत्पन्न करने का काम करती है। इसलिए होली हर कहीं पर मत जलाइए, और होली जहां पे जलती हो केवल शीतला माता का मंदिर जहां पर हो वहां पर होली जलाना चाहिए। होली के दिन जैसा मैं कह रहा हूं कि नेगेटिव एनर्जी का फोर्स बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा होती है, और पूर्णिमा के दिन जो है होली जलाने की वजह से नेगेटिव एनर्जी का फोर्स ज्यादा रहता है। तो जिन जिन मनुष्यों का चंद्रमा कमजोर है, जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा कमजोर है, यानी चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा शनि के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा मंगल के साथ बैठा हुआ है, या सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठा हुआ है, ऐसे मनुष्यों के ऊपर तंत्र बाधा लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यदि किसी का शनि राहु एक साथ सप्तम भाव में या अष्टम भाव में बैठा हो या लगन में बैठा हो, तो ऐसे मनुष्य को भी ऊपरी बाधा लगने की संभावना ज्यादा रहती है। तो यदि आप ये ऊपरी बाधा किस किस को लगती, किस किस को नहीं लगती है, इस संबंध में यदि कोई किताब लेना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट के द्वारा ये किताब हमारे द्वारा लिखी गई है। आप चाहें तो ये किताब लेकर के आप अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो। आप अपने परिवार की कुंडली चेक करो पहले तो खुद, कि शनि कहां पर बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, राहु कहां पर बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा कहां पर बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है। तो आपको पता लगेगा कि कौन सा मनुष्य आपके यहाँ का सबसे ज्यादा कमजोर है, जिसके ऊपर ऊपरी बाधा लगने की संभावना है, या फिर कोई शत्रु तंत्र विद्या करता है तो उस तंत्र विद्या का अटैक उसके ऊपर होता है। मैं कहता हूं मान लेना, अन्यथा जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, धीरे धीरे घर बर्बाद हो जाता है। तंत्र विद्या बहुत स्लोली काम करती है। जैसे एक लकड़ी का घुन होता है, वो लकड़ी को पोला कर देता है ना, ऐसे ही आपकी जिंदगी को, आपके जीवन को पोला कर देगा। उसमें रस कुछ भी नहीं होगा, आनंद कुछ भी नहीं होगा, सिवा दुख, तड़पन, परेशानी के कुछ नहीं होगा। आप फूट फूट करके रो लोगे, आपको खून के आंसू मिलेंगे, परंतु कोई हाथ लगाने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी यह आवाज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, तो मैं मान के चलूंगा कि मेरी ये जो है साधना सफल हो गई है। क्योंकि होली का दिन बहुत खतरनाक दिन होता है। इस दिन नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो सबसे निवेदन है कि एक तो होली के दिन सज धज करके होली की पूजा करने मत जाया करो। हमारी बहुत सी माता बहनें होली की पूजा करती है, जहां पे होलिका का दहन होता है वहां पे पूजा करने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहला नियम आपके लिए लागू होता है कि एक तो मासिक धर्म एमसी पीरियड अशुद्ध होते हुए आपको होलिका के पास से गुजरना भी नहीं है। जहां पे होली का डंडा गड़ा हो वहां पर भी नहीं जाना है। आप अपनी लड़कियों को भी समझा सकते हो, क्योंकि कहीं कहीं पे आजकल हम देखते हैं तिराहे चौराहे पर होली का डंडा गाड़ दिया जाता है। तो होली का डंडा जहां गाड़ देते हैं वहां पर एमसी पीरियड वाली यदि कोई भी स्त्री हो, लड़की हो, चली जाती हो, खड़ी हो जाती हो, तो उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। परफ्यूम बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी सेंट नहीं लगाएं, और कोशिश करें घर से बाहर ही नहीं निकलें।
तिराहा चौराहा क्रॉस करते समय बहुत सावधानी बरतना है। अपने पास में हमेशा हर स्त्री को, हर पुरुष को नींबू, लौंग, पीली सरसों और काली राई, ये 4 चीज हमेशा होली की दिन से लेकर के जब तक कि शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी का पूजन न कर दे आपके परिवार वाले, तब तक अपने साथ में रखे रहना है। यह रक्षा करने का काम करता है। किसी भी अनजान व्यक्ति से कुछ भी लेकर के नहीं खाएं, इस बात का ध्यान रखें। परहेज रखना है आपको खाने पीने का, क्योंकि इस समय पे खिलाई पिलाई भी बहुत ज्यादा होती है। और शराब पी करके रात को विशेष तौर से, या मांस खा करके, बाहर से होटल से मांस खा करके रात को घर पे नहीं आना है। क्योंकि आप शराब मांस खा पी करके आएंगे तो तिराहे की नकारात्मक ऊर्जा, चौराहे की नकारात्मक ऊर्जा, एक्सीडेंट वाली, घूमने वाली नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि होली की रात को नेगेटिव एनर्जी पावरफुल रहती है। तो ये अतृप्त आत्माएं, जिसने फांसी लगा करके मरी है, जो जल करके मरे हैं, जो एक्सीडेंट से मौत हुए हैं, जिसकी हत्या कर दी गई है, जिसकी अकाल मौत हुई हो, ऐसी आत्माएं इस दिन अवश्य चिपकती है और घरों में जाकर के फिर उत्पात मचाती है, दिमाग खराब करती है। उसके बाद हमारे काम बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए हम आपको बता रहे कि हमारे काम मत बढ़ाओ, भीतर आप आओगे तो हमको तो ठीक करना ही करना है, परंतु आपको कष्ट की अनुभूति भी तो होगी। हम नहीं चाहते कि आपको कोई कष्ट हो, आपका फालतू का पैसा बर्बाद हो। तो आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखें जो मैं आपको बोल रहा हूं कि होली के दिन से लेकर के जब तक कि शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी का पूजन न कर दें, आपको शराब का सेवन नहीं करना है, मांस का सेवन नहीं करना है और इत्र का नहीं लगाना है। किसी अनजान व्यक्ति के यहां से कोई भी खाना पीने का सामान आया हुआ हो, उसे बिल्कुल भी नहीं खाना है। अपने घर के पैर झाड़ करके ही प्रवेश करें, यानी कि जब घर से बाहर जाते हो और वापस आते हो तो घर के बाहर ही पैर को अच्छे से धो लो, जूते चप्पल को धो लो, उसके बाद में घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। हाथ मुंह धो करके ही सोना चाहिए आपको रोजाना। और जो बाहर के जूते चप्पल होते हैं उन्हें गेट के बाहर ही रखें, अंदर घर के अंदर लेकर के नहीं घूमना फिरना है। अन्यथा आपके पैरों में रज यानी धूल, जहां पर नेगेटिव एनर्जी है, तिराहे की, चौराहे की, अकाल मौत की, कब्रिस्तान की, वहां की नकारात्मक ऊर्जा धूल मिट्टी के रूप में आपके शरीर के ऊपर चिपक करके घर में आ सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि बाहर के जूते चप्पल बाहर ही हो, मोजे भी बाहर ही उतार दें और झूठे मुंह घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है आपको। दही, दूध, सफेद मिठाई ये खा करके घर से बाहर इस समय पे बिल्कुल नहीं निकले, नहीं था कोई भी प्रेत आत्मा आपके ऊपर चिपकने का डर हो सकता है। यदि आप इन प्रेत आत्माओं से वास्तविक रूप से बचना चाहते हो तो आप देव राधा ट्रस्ट के द्वारा एक रक्षा कवच तावीज तैयार किया गया है। आप चाहें तो वो तावीज देव राधा ट्रस्ट से मंगवा सकते हैं, या फिर देव राधा ट्रस्ट से कि आपके परिवार में कौन व्यक्ति कमजोर है इसको चेक करवाना हो तो देव राधा ट्रस्ट से आप पत्रिका चेक करवा सकते हो। या फिर आपको मालूम है तो हम आपको एक काला जादू कैसे काटे किताब लिखी है, यह किताब आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं देव राधा ट्रस्ट से। यह सब कार्य उचित दक्षिणा देने पर आपके किए जा सकते हैं, आपकी रक्षा की जा सकती है। और इन पूर्णिमा से लेकर के अष्टमी तक, शीतला अष्टमी तक रोजाना घी का दीपक घर में लगाएं, गाय का कंडा रोज जलाएं, उसके ऊपर गुड़, घी, काले तिल, गूगल, ये चारों सामान उस पे रख करके धुनी अवश्य दें और उस समय पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय इन मंत्रों का जप अवश्य करें। ओम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः, इस प्रकार के मंत्रों का जप अवश्य करें। तो
आपके पास जो पॉजिटिव एनर्जी होगी वो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी से लड़ने का काम भी करेगी। और हम जो आपको 30-32 नाम रोजाना जो बोलते हैं, आप सुनते हो, उन नामों को भी अवश्य आप बोला करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि स्थान के देवी देवता भी आपकी रक्षा कर सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि और भी कोई जानकारी आपको होली से संबंधित चाहिए तो देवराजा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं।